दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए एसएससी एमटीएस 2026 नई भर्ती लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और कुछ बदलाव भी किए गए हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस किए गए हैं, बदलाव, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जिन्हें एसएससी एमटीएस के बारे में नहीं पता, हम बता दें, ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एमटीएस का एक वैकेंसी निकाला जाता है 10th पास वालों बच्चों के लिए, जो 10वीं पास रहते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों के लिए निकाला जाता है। जिसमें उम्र सीमा रखा जाता है। यहाँ पर देखिए दो तरह का पोस्ट होता है इसमें एमटीएस में। एक एमटीएस बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, एक वो हवलदार होता है। क्या होता है? हवलदार। ये भी एमटीएस के वैकेंसी के अंदर ही हुआ, ठीक है। हवलदार जो होता है आपका सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट के अंदर होता है। तो एमटीएस के लिए एज लिमिट होता है 18 से 25 साल, ठीक है। और जो हवलदार होता है उसके लिए एज लिमिट होता है 18 से 27 साल। देखिए यहाँ पर हवलदार के लिए एज लिमिट है ना। और ये जो एज लिमिट है दोनों में आपको ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी के लिए आपको 5 साल का छूट आपको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसमें मैथ और रीजनिंग नहीं रहता है, ठीक है। एसएससी एमटीएस में मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग रहता है। मेन जो सिलेक्शन होता है इंग्लिश और जीके पर। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं आपको कि बदलाव क्या किया गया है। तो अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म निकलेगा ये जुलाई मंथ में निकलेगा। कब निकलेगा? जुलाई मंथ में। या मैं आज वीडियो बना रहा हूँ जून में, अभी जून चल रहा है, हो सके 2 दिन 3 दिन बाद निकल जाए, नहीं तो जुलाई में 100% ये एसएससी एमटीएस का फॉर्म निकल जाएगा। जिसमें यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी 10,000 से लेके 12,000 के बीच में। जिसमें कि कुछ वैकेंसीज रहती है एमटीएस की। मान लो कि 12,000 वैकेंसी निकला तो 10,000 वैकेंसी एमटीएस का रहेगा और 2,000 वैकेंसी हवलदार का रहेगा। इस तरह से कुछ डिवाइडेड रहता है, ठीक है। और इतना के आसपास ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा एसएससी एमटीएस में। अब बदलाव क्या किया गया है कि अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी से, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो बोला गया है कि फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट से पहले आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो जैसे कि जुलाई में फॉर्म अप्लाई शुरू हुआ, ठीक है, 30 जुलाई को खत्म हो रहा है मान लीजिए, तो जो भी लास्ट डेट रहेगा उससे पहले आपका जो है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह का होता है, एक आपका होता है स्टेट लेवल, दूसरा आपका होता है सेंट्रल लेवल। बहुत बच्चों को पता होगा स्टेट लेवल यहाँ पर नहीं लगता है, सेंट्रल लेवल लगता है। आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे पहचाने? तो आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसके सबसे ऊपर में 2 लाइन लिखा हुआ होगा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, अगर इंडिया लिखा हुआ है तो वही आपका जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। इंडिया की जगह अगर आपका स्टेट का नाम लिखा हुआ है तो वही स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। और एसएससी एमटीएस में क्या चाहिए आपको? सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, ठीक है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। फिर मैंने बताया था कि मैथ और रीजनिंग जो है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में यहाँ पर क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। मेन सिलेक्शन जो आपका होता है इंग्लिश और जीके पर, तो वही चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका मैथ है और रीजनिंग है। मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 40 क्वेश्चन। कितने? 40 क्वेश्चन। और 45 मिनट का समय मिलता है। और यहाँ पर जो है आपको 20 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स, यहाँ भी 20 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स, मतलब 40 क्वेश्चन 120 मिनट। तो ये जो सेशन 1 है ये क्वालिफाइंग है, मतलब आप ध्यान से समझिए। इस 40 क्वेश्चन में जनरल वाले को जो लगभग यहाँ पर 14 क्वेश्चन करना है, ओबीसी कैटेगरी से आप हैं तो मान के चलिए कि यहाँ पर आपको 10 या 12 क्वेश्चन करना रहता है, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को जो है 8 क्वेश्चन करना रहता है। मतलब एकदम क्वालिफाइंग है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब 40 क्वेश्चन में से, ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन में से मात्र 14 आपको बनाना है। ओबीसी है तो 10 या 12 है, और एससी एसटी में 8 है, तो उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं, ये क्वालिफाई कर जाएगा आप आराम से, ठीक। उसके बाद आपका आता है सेशन 2, इसी पर मेरिट बनेगा। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस से 25 और इंग्लिश लैंग्वेज से 25, टोटल आपके 50 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स। कितना? 150 मार्क्स। तो इसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय मिलता है। और इसी 150 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होता है कि आपका एमटीएस में सिलेक्शन होगा कि हवलदार में होगा। कटअप पर डिपेंड करता है। अगर पोस्ट प्रेफरेंस में आपने दोनों भरा है, एमटीएस भी भरा है, हवलदार भी भरा है, तो आपका क्या कटअप जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका एमटीएस में सिलेक्शन होगा कि हवलदार में यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब मेनली अगर हम लोग यहाँ पर नीचे चले तो यहाँ पर बता दें कि अगर आप हवलदार के लिए भी अप्लाई किए हैं तो आपका फिजिकल भी होगा, ठीक है। सिर्फ एमटीएस के लिए किए हैं तो फिजिकल नहीं होगा। वॉकिंग 1600 मीटर 15 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। यहाँ पर आप देख लीजिए इसको, वॉकिंग महिला के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ये वॉकिंग है एक तरह से, रनिंग आप इसको नहीं बोल सकते। और ये सिर्फ हवलदार के लिए। एमटीएस अगर आप हवलदार चूज ही नहीं करते हैं फॉर्म भरते वक्त तो आपको कोई फिजिकल का झंझट नहीं रहेगा। हाइट यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट यहाँ पर 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो है
फुल्ली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट 81 होना चाहिए यहाँ पर एक्सपेंड होने के बाद। फीमेल के लिए जो है यहाँ पर हाइट मांगा गया है 152 सेंटीमीटर और वेट मांगा गया है वजन 48 kg, रिलैक्सेबल बाय 2 kg इन द केस ऑफ, अगर आप पहाड़ी एरिया से आते हैं तो 2 kg वेट कम है तो चलेगा, लेकिन नॉर्मल एरिया से आते हैं तो 48 होना चाहिए या उससे जितना ज़्यादा हो सकता है चलेगा, मतलब 48 से कम नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे चलें तो एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि हम एमटीएस को भी पोस्ट प्रेफरेंस में देंगे और हवलदार को भी देंगे, और गलती से हवलदार के फिजिकल में फेल कर गए, तो क्या एमटीएस मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, अगर आप उसका कटअप पार किए होंगे। सबका कटअप अलग अलग जाता है, जैसे आपको पता है कि 150 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक, 150 में मेरिट बन रहा है इंग्लिश और जीके पर, तो इसमें जो है एमटीएस का कटअप जो गया है, ठीक है, एमटीएस का जो कटअप गया है ये गया 125, इतना के आसपास जाता भी है, ठीक है। और हवलदार का बात करें तो हवलदार का 110 गया है, इतना के आसपास जाता भी है। और आपने जो मार्क्स लाया है वो मान के चलो 130, तो आप तो दोनों का कटअप को क्वालिफाई कर रहे हैं, एमटीएस का भी कटअप क्वालिफाई कर रहे हैं आप, और यहाँ पर हवलदार का भी कटअप क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने 130 नंबर लाया है यहाँ पर। तो अगर आप हवलदार के फिजिकल में फेल भी हो जाते हैं तो आपको एमटीएस के लिए कंसिडर यहाँ पर कर दिया जाएगा। लेकिन अब दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी 150 नंबर में, ठीक है, आपने जो मार्क्स लाया एमटीएस का जो कटअप गया है वही सेम गया 125, और हवलदार का जो कटअप गया है वो 110, और आपने जो नंबर लेके आया है, ठीक है, आप जो मार्क्स लेके आए हैं वो आप कितना लेके आए हैं 112, तो आप हवलदार का तो क्वालिफाई कर गए कटअप, तो हवलदार का फिजिकल में अगर फेल हो जाते हैं तो एमटीएस के लिए क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं क्वालिफाई कीजिएगा? क्योंकि एमटीएस का कटअप 125 है, लेकिन आप कितना लाए हैं 112, तो आप इस केस में एमटीएस के लिए एलिजिबल है ही नहीं। एसएससी एमटीएस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप यहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं, या बुक को आप देख लीजिए, आप जाके अपने अगल बगल के दुकान से भी जाके परचेस कर सकते हैं, लेकिन अभी से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ पर कमेंट कीजिएगा वहीं पर लेफ्ट साइड में स्लाइड करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। एसएससी एमटीएस 2026 के लिए अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस भर्ती के लिए, तो वो भर्ती अभी तक निकल जाना चाहिए था, लेकिन एसएससी एमटीएस भर्ती जो है आपका जुलाई तक निकल जाएगा 100%, ठीक है। सीजीएल के बाद जो है आपका सीएचएसएल और फिर एमटीएस, तो लगभग आपको जुलाई में एसएससी एमटीएस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा, और 2 महीना के बाद उसका जो है एग्जाम ले लिया जाएगा। मान लीजिए जुलाई में होता है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक उसका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो अगर आप भी एसएससी एमटीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एमटीएस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। और एसएससी एमटीएस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जहाँ पर कमेंट कीजिएगा तो वहाँ पर स्लाइड करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा।